राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अपन ये सब तो जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन पूरी हिस्ट्री का सबसे वो बड़ा महान, इतना इंटेलिजेंट था कि दोस्तों वो हजारों जो साइंटिस्ट है उनको टक्कर एक साथ में ले सकता था। दोस्तों, जो अपन इंसान अपन कुछ वो सोच भी नहीं सकते, तो आप ये सोचिए कि उस बंदे ने सोच के समझ के वो सब चीज अपन को वो दिखाई है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसी वजह से जो है इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। और दोस्तों, इनकी इंटेलिजेंट देखकर जो है अपन इंसान जो नॉर्मल इंसान थे वो यही सोचा करते थे कि आइंस्टाइन के पास में या तो कोई मैजिकल पावर है, या ही फिर जो इनका जो दिमाग है वो सबसे अलग है। और इस बात का खुद अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अंदाजा था, और इसलिए वो दोस्तों ये नहीं चाहते थे कि उनकी डेथ होने के बाद में उनकी जो ब्रेन है उसके ऊपर वो रिसर्च करी जाए, बल्कि उन्होंने तो एक ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनकी डेथ होने के बाद में उनकी जो बॉडी है उसको जला दी जाए। पर लेकिन वही हुआ जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन का डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब उनकी डेथ हुई थी, तब दोस्तों एटोप्सी के लिए यानी मौत की वो जानकारी का वो पता लगाने से जो डॉक्टर आया था उसने दोस्तों वो छुपके से जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका दिमाग चोरी कर लिया था, और उनको ये जानने की उत्सुकता थी कि दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसा क्या है कि वो जो है सबसे अलग है। और दोस्तों, जिसने जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का वो दिमाग चोरी किया था उस डॉक्टर का नाम था थॉमस हार्वी, जिनको अपने ऊपर होने वाले इंजाम से ज्यादा जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन था उस पर वो रिसर्च करने की उत्सुकता थी। और कुछ दिनों बाद में प्रिंसटन हॉस्पिटल को ऐसा पता चला, तो दोस्तों जो डॉक्टर है थॉमस हार्वी उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर दोस्तों, जो डॉक्टर है वो जैसे तैसे करके हर जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे थे से एक वो परमिशन लेने में उनको मना लिया था कि वो जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दिमाग है उसका पर्दा खोल के इस पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाले थे। और उसी दिन के बाद में शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा सफर। और दोस्तों, डॉक्टर हार्वी जो है एक वो पैथोलॉजिस्ट थे जो कि पोस्टमार्टम करना जानते थे। उनका एक सिर्फ ऐसा ख्याल था कि वो जो है इतने बड़े जो साइंटिस्ट है उनके ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। पर दोस्तों, परिस्थिति तो ऐसी आ चुकी थी कि जो प्रिंसटन हॉस्पिटल है उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया था। और दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को दिमाग को लेकर वो जो है अपने घर चले गए थे, अपने शहर के अंदर। और फिर उन्होंने दोस्तों जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन है उसकी फोटो ली थी, और फिर उन्होंने दोस्तों जो ब्रेन है उसके लगभग 240 टुकड़े करके और अलग अलग जो डब्बे है उसके अंदर बंद करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया था। और इसी मसले को लेकर जो है उनकी वाइफ के साथ में है जो है उनका झगड़ा होता रहता था। और दोस्तों, एक दिन ऐसी भी आ गई थी नौबत कि जो है उन्होंने वो डिवोर्स तक ले लिया था। फिर दोस्तों, डॉक्टर हार्वी जो है वो ब्रेन को लेकर विचिटा के एक छोटे से गाँव में चले गए थे, जहाँ पर जो है वो एक बायोलॉजी के ऑफिस के अंदर मैनेजर की पोस्ट के अंदर जॉब करने लग गए थे। दोस्तों, फिर दोस्तों वो जो है फ्री टाइम के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के ऊपर रिसर्च किया करते थे। और फिर जो है वो अपनी हजारों जॉब को छोड़कर अलग अलग वो देश के अंदर जा जाके जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के ऊपर रिसर्च किया करते थे। और दोस्तों, कई साल वो गुजर चुके थे, पर जो डॉक्टर है वो के ब्रेन के बारे में कुछ वो खास इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर सकते थे। उल्टा उनका जो मेडिकल जो लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया गया। और उनकी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो है उनको प्लास्टिक की जो फैक्ट्री है, तभी जो है उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो जो है कि ब्रेन के टुकड़ों को जो है अलग अलग साइंटिस्ट के पास में भेजकर उनके ऊपर रिसर्च किया करेंगे। 1955 जब हुआ का ब्रेन चोरी, और उसके 30 साल बाद में यानी 1985 के अंदर उनके द्वारा जो है एक स्टडी वो पब्लिक करी गई। फिर उसके 28 साल बाद में जो है साइंटिस्टों ने जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के ऊपर वो रिसर्च करी गई, जिसमें बताया गया कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन था वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा अलग था। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो उनके दिमाग में कॉर्पस कैलोसम के अंदर पाया गया था। दोस्तों, और दोस्तों, अब अपन को यह जानना बहुत जरूरी है कि जो इंसान का जो ब्रेन है वो दोस्तों 2 भाग में जो है बटा हुआ है। दोस्तों, जो अपना लेफ्ट ब्रेन होता है वो जो है अपने शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो ये राइट वाला जो ब्रेन है वो अपने शरीर के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। दोस्तों, और दोस्तों, जिसमें से जो है वो 90% जो लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो इंसान के बोलने और सोचने समझने और टाइपिंग करने के जो है वो काम आता है। दोस्तों, और जो राइट वाला ब्रेन होता है दोस्तों उसमें क्रिएटिविटी करने की जो है वो ताकत होती है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो है जो कॉर्पस कैलोसम है उसका क्या काम होता होगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आप जो है वो कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं, और आपके जो ये दोनों हाथ है वो दोनों के दोनों जो है वो कीबोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। जो राइट वाला हैंड है दोस्तों उससे कुछ दिक्कत
हुई तो ये लेफ्ट वाला हैंड है वो उसको दोस्तों जो ये दोनों जो ब्रेन होते हैं वो दोनों में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको जो है दोस्तों वो कॉर्पस कैलोसिस कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कॉर्पस कैलोसिस है वो आम इंसान के मुकाबले दोस्तों बहुत ज्यादा साइज में बड़ा था। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो लेफ्ट और जो राइट वाला ब्रेन है उनके आपस में दोस्तों एक अच्छा कम्युनिकेशन था, यानी स्ट्रॉन्ग था। और दोस्तों इसी वजह से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो हर सिचुएशन को दोस्तों एक चुटकी के अंदर सोल्व कर देते थे। और दोस्तों जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो खाली साइंस और मैथ्स को छोड़कर दोस्तों हर सब्जेक्ट के अंदर वीक थे दोस्तों, वो बिल्कुल ही वीक थे दोस्तों। और इसका दोस्तों सबसे बड़ा ये कारण है कि जो साइंस और मैथ्स है वो इसलिए होशियार थे क्योंकि जो इनके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है उनकी जो मात्रा है दोस्तों वो काफी ज्यादा थी। और दोस्तों एक बात ये भी है कि जो आम इंसान होते हैं उनका ब्रेन का वजन दोस्तों 1450 ग्राम के आसपास होता है, पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके दिमाग का जो वजन था वो था दोस्तों 1200 ग्राम के आसपास। पर दोस्तों सबसे जो बड़ा सवाल है वो एक वही उठता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे के पास में ये जो ब्रेन था वो पैदाइशी था या फिर वो पैदा होने के वो बाद में हुआ। और दोस्तों सुनने में तो अपन को ये आता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो पैदा होने के वो 5 या 6 साल तक वो बिल्कुल भी वो नहीं बोलते थे। और दोस्तों वो 5-6 साल के बाद में भी दोस्तों वो एकदम बोला करते थे। दोस्तों जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी वो 12 साल की उम्र में थे तो इनके एक फैमिली मेंबर जो है वो ज्योग्राफी की बुक इनके घर पे भूल गए थे दोस्तों। और दोस्तों हैरत अंगेज की बात तो यही है कि उन्होंने जो है एक ही दिन के अंदर और एक ही वो रात के अंदर जो है उन्होंने पूरी ज्योग्राफी की जो बुक है उसको एनालाइज कर दिया था। और दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, एल्बर्ट जो आइंस्टाइन थे वो अपने 14 साल की उम्र के अंदर ही इंटीजर एंड डिफिकल्ट कैलकुलेटर को दोस्तों आसानी से जो है वो सॉल्व कर देते थे। दोस्तों वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि दोस्तों जब उनको कोई वो कंफ्यूजन होता था और वो क्लास के अंदर हाथ खड़ा करते थे, जो टीचर्स थे वो दोस्तों वो कांप जाया करते थे, क्योंकि जो है अक्सर आइंस्टाइन के सवाल जो टीचर्स थे उनके ऊपर से गुजर जाया करते थे। और दोस्तों वो है छोटी सी उम्र के अंदर ही जो इस दुनिया के जितने भी जो लॉज है एक छोटे प्रकार के अंदर करना चाहते थे, यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। और दोस्तों 26 साल की उम्र के अंदर ही जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 पेपर को रिसर्च करके पूरी दुनिया को हिला दिया था। और दोस्तों इन्हीं की वजह से जो है उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और दोस्तों आप इस बात का अंदाजा लगा ली कि दोस्तों जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फॉर्मूलाज है के बिना जो है आज जो साइंस है वो बिल्कुल ही अधूरी है दोस्तों। तो दोस्तों यही था मेरी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आपको कुछ इस वीडियो से वो सीखने को मिला तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।